ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। ये वंदे देव हमापदमीश्वर गुरुं ये वंदे जगत कारणो वंदे खन्नग भूषणो मृगधरो ये वंदे पशु नामपतिं वंदे शूर शान्वल्हिनेनं ये वंदे मुगोधार्यो वंदे भाग्यजनाश्रयं च वरदो ये वंदे शिवं शंकरं ये आत्मा तमृजामति सहजरा ये प्राणाशरी ये भूजा थे विषयो प्रभोग रचना ये निंद्रा समाधि ये संदारा प्रयोग दक्षिण विधि सोधारी सर्वा यद कर धर्म करो मृधात देखलो ये संधे तवा राधन क्यों खबर खबर कर ये खबर रही हो ये शमशान की धारी या चली आ रही और कहा चंद्रभाल का ये विषमिते होती राती क्यों भ्रमित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढकभा करता हो थम क्यों श्रमित हो रही ये शाखाएं क्यों कनवा करता हो क्या गंभीर था शिवात्मक भूतगी है हाथ में पदभाषा शेष है कि साधना भंग हो गई यागंधोर शब्द ने मुझे यहाँ आनंद से दिया है यागुंगा हर कैसी यह शांत है सब भी भाव कैसी जो हर ये कब सखंड करते थे ये मानो ऐसा भाव में संस्कृत के हो रहे ये विश्राम महल जैसा आप टूटा है में भगवान शंकर का युद्ध तुमने भला रहो भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्ति में भक्त है बार बार शिला कहती है वेद का हो क्या मित्री या गौड़ा या हसमो या गुमरोली या चतुर से हो पड़े ये भगवान विश्राम महल जैसा से कहता उठो राम ले लो हाथ फार खोल रहा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किसी बुढ़ाया मुख में खोल खाओ तो शिशमणि शिवाना खोल रहा बार बार उठो है ना खोल रहा बार बार ये भी सहेज कुछ हम ये भी सहेज कुछ हम उठो है राम यही कहे बारंबार यही यही कहे बारंबार ये मुझे घास बुढ़ावा दिवाकर चढ़ता जाता है ये खान है खल्क की धरती यह खान है खल्क की धरती दिखाई देती थी भरती आज मनसा हरमन ये कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लगती नहीं ये समाधि क्यों आज लगती नहीं ये समाधि उठती है तलती है प्यारी जिन सामने रहता है दिवाकर चढ़ता जाता है देखता है श्राद्ध करके कारण क्या
गया मिथिला में। यहाँ किसी पापाखनी ने भगवान शंकर के खनन कर दिया। ये फिल्म भाभी हो, अंबर में साफ भाषा की हो, आप खोखो था ये भाषा की हो। आज सब देवियों, आज सब छगलो विश्वाम में सब साल में रहा है। गंभीर है राम बनो शंकर स्वामी ने हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। भार्गव श्री कृष्ण जी का आगमन जिस समय मिथिला में हुआ तो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात वीर रस सस्वरूप उपस्थित हो गया हो। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में महाकाल समक्रोधी, तट में महासूर जैसा। शांत वेश करनी कठिन धरनी न जाय, स्वरूप धरि मुनि तन जहाँ वीर रस आए, जहाँ सब सब गंग प्रणाम जनता गुण सज्जन पहियावा, जिनि सत गुण सज्जन पहियावा। भगवान भार्गव श्री परशुराम जी के पावन चरण कमलों में श्री हरसोमासुत जनदेव जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। जिन्हें देख कर भव्य भानु की वह किरण मंद पड़ जाती, और जिनकी कीर्ति कौमुदी लख कर वह शारद भी थक जाती। जिनसे मस्तक चंदन है नमित हृदय, यह सीरथ जो स्वीकार करे प्रभु पद वंदन। महामंगल जीवन है तुम्हारा। महामंगल जीवन है तुम्हारा। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं। ये संसार है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं,
पर बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन को ही अपना मंगलमय बनाते हैं। जीवन हमारा मंगलमय हो और हमें जीवन में मंगल खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन मंगलमय हो, ये हमारी साधना है। और साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं स्वयं में साधक हूं, चमक रहा है तेज तुम्हारा। ये साधना ये बताती है कि मैं स्वयं में साधक हूं। साधना करने वाला व्यक्ति, उसका मस्तक और उसका तेज ये बताता है कि मैं स्वयं में जप करने वाला, स्वयं में तप करने वाला, स्वयं में व्रत करने वाला और स्वयं में साधना करने वाला महान योगी हूं। ये उसका मस्तक बताता है। और फिर तुम्हारे तो मस्तक पर लगा हुआ ये त्रिपुंड है ना, त्रिपुंड ये बताता है कि शंकर के महान भक्त हैं आप, शिव महान भक्त हैं आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं? कोई स्थान रिक्त नहीं है विचार करता जनक। तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक और भगवान शंकर का महान भक्त न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। अब मेरा तो एक नारा चल रहा है कि चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं, स्वयं में पूजनीय होते हैं, उन्हें किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये जनक है व्यास कैसा किस रूप में ये है जनक, जनक ये है जनक, ये है जनक, हाँ ये है जनक, ये जनक है जनक। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब देवता में उसका भी स्वागत है, राक्षस में उसका भी स्वागत है ना, चाहे देवता में उसका भी स्वागत है और राक्षस में उसका भी स्वागत है। अब चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन स्वागत तो तुम करते हो और करना भी चाहिए। स्वागत करना ये हमारी भारतीय सभ्यता है। अतिथि देवो भव है ना, अतिथि देव भव। क्यों? जिसकी कोई तिथि ना हो उसका नाम है अतिथि। तिथि वारम छत्रम योगाकरण में उच्चा, न तिथि हो न वार हो न नक्षत्र हो न योग हो और वो अचानक आ जाए, उसी का नाम तो देव पुरुष है, अतिथि देवो भव है। एक समय था व्यास ऋषियों का सम्मान करावे, हाँ वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हलकर्षण किया, बड़े बड़े राजा। ये भारत किसानों का देश है, किसानों का। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के जाता और जिस समय खेत में चलाता तो गन्ना बोता गन्ना पाता, मक्का बोता मक्का पाता, गेहूं बोता गेहूं पाता, लेकिन धरती से कन्या नहीं पाता। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता है और जिस समय पुंडरीक क्षेत्र में अपने हल का वो हल कर्षण करता है तो धरती से कन्या पैदा करता है। राशि जो धरती से
वही जनक है। हाँ घर बैठे भगवान बुलावे, हाँ वही जनक है। यह परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, सुहा सुहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी सुहा सुहा नहीं करता। इसलिए तुम्हारा नाम योगी है। और योगी जो होता है वो 3 और 5 के बीच में ही जगता है। और 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो सभी होते हैं योगी। और 5 के बाद जौने जागे वो होता है भोगी। जागे ही जोगी परमार्थी प्रपंच योगी। जो योगी होते हैं वो 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और तुम तो योगी हो, है ना। 3 और 5 होते हैं 8, और 8 होते हैं योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यानाधान समाज से अलंकृत है ये राजा। और ऐसे राजा के प्रतिभासी मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे प्रति मेरा आदेश भी है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निजे धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। हाँ जब ऐसा करोगे हे राजन, ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा। सिय बुलाई प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी प्रवृत्ति दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के सभी प्रवृत्ति ही ब्रह्मानी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को धापती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इसके कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था तुम, यदि आना था तुम, ये मिथिला में सुजान भाल लिए तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें वो काली का रूप महातु, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लैया आना था। यदि आना था तुम्हें वहां पर कुंठ छोड़ मातु, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप
आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार आपने संकेत किया होता, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया, कह दिया होता राम मैं धरती पर आऊंगी और आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा यह किसने सके भाल बिंदु पर है, वह क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। यह किसने इसके इस भगत ग्रंथ पर वह लंका पति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी यह अनुसुईया सी कौन हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्या सी कौन कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ। यह सिया की कहानी मधुर सुनाओ, सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है, गगन से चली है, धरा से मिली है। गगन से चली है, धरा से मिली है। अब सुनाओ जनक की यादो कथा वो पुरानी, सुनाओ जनक की यादो करुण वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है, किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है तुम्हें ये दिव्य बालिका, जरा ठीक ठीक परिचय करवाओ। भगवान जनक एक बार मेरे राज्य में 12 वर्षीय भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। मुनिजनों के साथ मंत्रणा हुई। उपाय मिथिला के दक्षिण दिशा में पुंडरीक क्षेत्र और उस पुंडरीक क्षेत्र में हलेश्वर शिव की आराधना, साथ ही स्वर्णिम महल से राजा और रानी के द्वारा स्वर्णिम महल से भूमि शोधन भी बतलाया गया। मैं और रानी सुनैना उस पुंडरीक क्षेत्र में हल चला रहे थे।